खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इस महामारी से अभी तक छुटकारा नहीं मिल सका है। बात अगर यूपी की करें तो राज्य सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाने के बावजूद कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। तो आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी। बहुत स्वागत है हृदय नारायण दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर, इतनी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और लेकिन फिर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और अभी ताज़ा ही जानकारी है जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 843 मरीज और बढ़ गए हैं। क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, ये बीमारी वैश्विक महामारी है जी, और इसे ठीक करना, इसका कोई अभी तक ना तो टीका है ना अभी तक कोई औषधि ज्ञात हुई है। एकमात्र उपाय शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना ही है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लोग अनुशासन में रहें, लोग अनुशासन का पालन करें। राज्य की अधिकांश जनता, कह सकते हैं 97%, 98% ऐसे लोग लॉकडाउन का, अनुशासन का पालन भी कर रहे हैं। मगर एक ऐसी बीमारी से जूझने की स्थिति हमारे देश के सामने, प्रदेश के सामने है, जिस बीमारी का कारण, जिस बीमारी का निवारण और जिस बीमारी का टीका भी उपलब्ध नहीं है। इस अवसर पर पूरी हिम्मत के साथ, पूरे साहस के साथ मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम अधिकारियों की और नीचे स्तर पर तमाम चिकित्सक, अधिकारी, डॉक्टर, पुलिस, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। आम जनता का सहयोग मिल रहा है। हमको आशावादी होना चाहिए कि धीरे धीरे स्थिति ठीक होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आशावादी होनी चाहिए और धीरे धीरे स्थितियां ठीक होंगी क्योंकि कोशिशें लगातार जारी है। सर, आपकी अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी हुई है लोकसभा स्पीकर से। उस दौरान आपने इस बात का जिक्र किया जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मॉडल को अपना रखा है उससे धीरे धीरे और सुधार होगा। कैसे वो क्या आपने बातचीत रखी है और कैसे और यहाँ पर सरकार और क्या कुछ कर रही है, ये भी जरा बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन के पहले दिन से ही इस बीमारी से संघर्ष में दो तरह के प्रयासों में संलग्न है युद्ध स्तर पर। पहला प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित लॉकडाउन, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित योजनाएं, उनका अनुपालन करना, उस अनुपालन के अनुशासन के लिए सबको प्रेरित करना, यह एक काम माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने स्तर पर इस बीमारी से निपटने के लिए लोगों की कठिनाइयां इस बीमारी के, इस महामारी की चुनौती में ना आने पाएं, इसके लिए अपने स्तर से गरीबों को, कमजोरों को अन्न उपलब्ध कराना, जो कार्ड धारक हैं कार्ड धारकों को अन्न उपलब्ध कराना, जिनके पास कोई कार्ड नहीं है उनको भी अन्न दिया जा रहा था। अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ग्राम विकास विभाग ने एक शासनादेश जारी करके अपेक्षा की है कि जिनके पास कार्ड नहीं है और वह किसी भी योजना के पात्र हैं, उन्हें कार्ड तत्काल जारी किए जाने चाहिए। यह आदेश भी 3 दिन पहले हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी माननीय सदस्य भी इस अभियान में अपने अपने स्तर से जुटे हुए हैं। हम लोगों ने उनसे अपेक्षा की थी, वह स्वयं भी अपने अपने क्षेत्रों के जिम्मेदार नेता हैं। अपने स्तर पर अधिकांश विधायकों ने कंट्रोल रूम बनाया है। जनता की सुविधाओं को सुनिश्चित कराने की दृष्टि से अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, अनुशासन पालन की दृष्टि से जनता को प्रेरित करते हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायकों ने अपनी निधि का जो पिछला वर्ष गया है उस निधि का अधिकांश विधायकों ने लगभग 1 करोड़ रुपया कोरोना कोविड फंड के लिए हस्तांतरित किया है। इसके अलावा इस पूरे 1 वर्ष की विधायक निधि की धनराशि भी राहत फंड में दे दी गई है जी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा वेतन भी 1-1 महीने का और उसके आगे प्रति माह 30% की कटौती ऐसा भी एक बनाया गया है ताकि कोरोना के लिए धन साधन की कमी न रह जाए जी। और आप ये सर्वविदित है सब तरफ कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी शक्ति के साथ पूरी युक्ति के साथ जुटी हुई है। पहले जांचों की सुविधा आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले और उसके भी पहले आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों और उससे भी बड़े उस स्तर के अस्पतालों, जिला स्तर के अस्पतालों, सबको इस बीमारी की दृष्टि से व्यवस्थित चाक चौबंद कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार एक युद्ध स्तर पर काम कर रही है और उसके द्वारा किए गए काम को अन्य राज्यों द्वारा अनुसरण में भी लिया जा रहा है। और एक और बात है, यहाँ पर जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि कई बार जो राशन वितरण की बात की जा रही है वो अगर मदद करने जा रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंच रहे हैं अगर, तो वहाँ वो उन्हें वो मदद नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से उनकी शिकायत हो जा रही है। ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों? क्या ऐसी कुछ जानकारी आपको लगी है कि जो ये आरोप लग रहे हैं? मेरे पास जानकारी नहीं है। मेरे पास जानकारी तो ये है कि इस महामारी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष इसके सभी विधायक बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सरकार द्वारा भी उनके साथ सहयोग लेने का, उनका सहयोग प्राप्त करने का, उन्हें सहयोग करने का प्रयास किया जा रहा है और माननीय सदस्य किसी भी दल के हों वह इस महामारी में अपने अपने स्तर पर सक्रिय हैं। जी सर, एक और बात, ये जो विधायक हैं ये कैसे जनता के बीच इसका डर भी खत्म कर रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं, इसकी कैसे मॉनिटरिंग पूरी की जा रही है और किस तरीके से सहयोग किया जा रहा है आपस में? माननीय विधायक अपने स्तर पर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अनेक स्थलों पर भोजन का प्रबंधन कर रहे हैं। अपने प्रभाव के माध्यम से लोगों की सहायता से गेहूं देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जहां कहीं त्रुटि है उसकी ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लोग लॉकडाउन के अनुशासन का पालन करें इसके लिए विधानसभा के सदस्य प्रेरित कर रहे हैं। और एक विचित्र प्रकार की बहुत आनंद वाली स्थिति है कि केवल विधायक ही नहीं, उससे जो निचले स्तर के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सारे ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश के जी, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य उत्तर प्रदेश के, सारे जिला पंचायत सदस्य उत्तर प्रदेश के, वह भी अपने अपने स्तर पर सक्रिय हैं। और यह उत्साह प्रशंसनीय है कि जहां महामारी का प्रश्न आया है वहां पर सभी जनप्रतिनिधि और छोटी छोटी संस्थाएं, मोहल्ला समिति अगर उनका नाम लें, उससे बड़े पैमाने पर कहीं कोई छोटी सी जन कल्याण समिति चलाता है, छोटे छोटे एनजीओ जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, इसके बावजूद वह तमाम धन साधन लेकर, इसलिए उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक बधाई का पात्र है। छोटी सी संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं, सेवा कार्य के लिए बनाई गई ऐसी संस्थाएं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, सबके सब जुटे हुए हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि इसकी कोई दवाई नहीं है, औषधि नहीं, और एक अज्ञात ऐसा शत्रु जो दिखाई नहीं पड़ता, उससे बचने का एक ही उपाय कि दूर रहो। ये उपाय है सस्ता, तो इसी का पालन कराने का प्रयास हमारे द्वारा और आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल द्वारा भी समय समय पर किया जा रहा है। और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बहुत बधाई का पात्र है। कहीं कहीं पर चिकित्सकों के साथ
दुर्व्यवहार हुए हैं, उसके लिए कड़ा कानून भी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आ गया है। और मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं अपवाद हैं, सब लोग साथ हैं। अब अगर हम बात करें, ये भी कहा गया है कि दूसरे राज्यों से, यूपी से जो लौटे लाखों जो श्रमिक हैं उनको योगी सरकार रोजगार भी देगी। बड़ी संख्या में श्रमिकों को कैसे रोजगार दिया जाएगा, जबकि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में वैसे ही बेरोजगारी इतनी है और ऐसे में 15 लाख लोग हैं लगभग जो वापस आए हैं, उनको सरकार अपने ही प्रदेश में कैसे रोजगार देगी? क्या इसकी रणनीति पर भी कुछ विचार हो रहा है? निश्चित रूप से विचार हो रहा है। लॉकडाउन के कारण कुछ कठिनाइयां हैं और वह कठिनाइयां व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं। धीरे धीरे जैसे ही स्थिति में सुधार होता चला जाएगा तो रोजी और रोजगार का सृजन करना ये कोई बड़ा काम नहीं है स्थापित सरकार के लिए, और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल बड़ा काम नहीं। हमारे पास अनेक योजनाएं हैं, पीडब्ल्यूडी की योजनाएं चलनी हैं और मनरेगा पहले से है, इसके अलावा तमाम विकास कार्य होने हैं। तो ऐसे विकास कार्यों में जो बाहर से लौटे मजदूर हैं उनको काम देना और तमाम काम के अवसर क्रिएट करना, ये सब किया जाना है। जी सर, किसानों की अगर बात करें, किसान हर तरफ से दोहरी मार झेल रहा है इस वक्त, क्योंकि मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है ऐसे में वो वहाँ से भी परेशान है, और क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसकी शुरुआत नहीं हुई है, तो ऐसे में इसके लिए आगे क्या व्यवस्था की जाएगी कि जो कम से कम उनकी जो फसल है वो नुकसान ना हो और उसकी भरपाई कर सके? तो ऐसे में सरकार की आगे क्या रणनीति रहेगी किसानों को लेकर? ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का वैसा असर नहीं रहा। सब लोग स्वतः स्फूर्त वो अनुशासन पालन करते रहे हैं जी। इसलिए किसान अपनी फसल को काट रहे हैं और काटकर अपने स्थल पर लाकर उसमें सफल भी हुए हैं। मैं स्वयं जहाँ से विधायक हूँ वो देहाती क्षेत्र है और वहाँ के किसान अपनी फसल की कटाई कर रहे हैं, ज़्यादातर कटाई हो गई है जी। और उसके बीज निकालने का भी काम लगभग पूरा होने को है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक ब्लॉक में गेहूं खरीद के केंद्र अपना काम शुरू कर चुके हैं जी। और जहां कहीं से कोई मांग होती है कि हमारे क्षेत्र में गेहूं के खरीद केंद्र कम हैं अथवा कोई गड़बड़ी हो रही, वहां तत्काल कार्रवाई की जाती है और किसानों को अपना गेहूं, अपना खाद्यान्न अपनी बैलगाड़ी में लादकर दूर न ले जाना पड़े। तो बहुत नज़दीक सेंटर स्थापित किए गए हैं इस बार, और मैंने स्वयं देखा है, परीक्षण किया है कि बहुत किसानों की अप्रोच के लिए बहुत निकटतम स्थल पर गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। और अगर कहीं से किसी माननीय विधायक की, किसी माननीय जनप्रतिनिधि की, किसी पत्रकार की शिकायत मिलती है कि दूरी पर है केंद्र, तो नया केंद्र भी विचारोपरांत खोल दिया जाता है। सर, अगर हम बात करें जनसंख्या के लिहाज से तो ये जो आंकड़े हैं वो थोड़े कम हैं, मतलब सरकार यहाँ पर जिस तरीके से कंट्रोल कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राजधानी लखनऊ हो या फिर कानपुर हो या फिर नोएडा हो, ये जिस जिलों की तारीफ की जा रही है, आगरा मॉडल के तौर पर होने लगी है, वहाँ की सबसे बुरी स्थिति अब धीरे धीरे हो रही है। सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो यहीं पर देखे जा रहे हैं। इसका क्या कारण मानते हैं? क्या यहाँ पर अभी कुछ कमी है या फिर लोग अभी भी यहाँ पर नहीं मान रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है? देखिए, किसी एक को, किसी दो को हमारी जानकारी में, हमारी यानी सरकार की जानकारी में लाया जाना कि अमुक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तो उसको जैसे ही हम लाते हैं, हमारे चिकित्सा अधिकारी, हमारा प्रशासन तंत्र जैसे ही उसको लाता है, जांच का काम शुरू हो जाता है। बाद में पता चलता है कि उसके अमुक 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 जगह पर और संपर्क थे। तो ये सामान्य संपर्क से संक्रमित होने वाली बीमारी से लड़ने का काम बड़ा कठिन है, और इस कठिन काम को हमारे प्रशासनिक तंत्र द्वारा, चिकित्सक तंत्र द्वारा और अन्य जो इसका अनुषंगी तंत्र है उसके द्वारा किया जा रहा है। जो संख्या आज उपलब्ध हुई, अभी आपने बताया संख्या की आज फिर बढ़ गई जी। तो जब इनके साथ होमवर्क किया जाएगा तो पता लगेगा इनमें से किसी ने उनके यहाँ चाय पी थी, इनमें किसी ने वहाँ बैठ के काम किया था।
तो जहां पर उपाय एक है कि दूरी बनाना और उसके विरोध में तमाम चीजें हैं, तो हम तो आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की, देश की आदरणीय जनता से अनुरोध करेंगे कि इस बीमारी की कोई दवा नहीं, कोई टीका नहीं, और जो दवा है वो बड़ी निःशुल्क है, बिना पैसे की है, फोकट की है। दूरी बनाकर रहना, अपनों की, देश की चिंता करना, यही कर्तव्य है। और एक और सवाल ये भी है सर कि यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अब इस वजह से थोड़ी उनमें नाराज़गी देखने को मिल रही है कि वो ये कह रहे हैं कि हम ही ज़मीन पर अभी काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और इस दौरान हमारा मनोबल टूट रहा है जब हमारे डीए को रोका जा रहा है और 1 साल तक के नहीं दिया जाएगा। और अगर काटना ही था तो कम से कम कुछ सहमति होती, कुछ पता तो होता, बिना पूछे उनका ये डीए काटा जा रहा है। तो क्या ये लग रहा है इस बारे में कोई विचार हो रहा है? क्योंकि अब सरकारी कर्मचारी इस बात को लेकर बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो खुद स्वयं स्वेच्छा से हम इस कोरोना के संकट में साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर हमारे साथ ऐसा जो अन्याय किया जा रहा है कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। निश्चित रूप से हमारे सरकारी कर्मचारियों द्वारा, उस पूरे तंत्र द्वारा कोरोना के संघर्ष में और अन्यथा भी उनके द्वारा ठीक काम किया, कर्तव्य पालन प्रशंसनीय है, निश्चित रूप में प्रशंसनीय है। लेकिन और वह यह भी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए धन साधन जुटाने की दृष्टि से सरकार की भी अपनी परेशानियां हैं। मुझे लगता है कि वह नाराज नहीं है, और अगर कोई कठिनाई होगी तो जिम्मेदार अधिकारियों व सरकार के बीच में बैठकर ये मामला सुलटा लिया जाएगा। जी, अच्छी बात है। ये आपने एक कम से कम ये आश्वासन दिया है तो थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी लोगों को, क्योंकि इससे थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। और एक और ये सवाल है कि अभी तो कुछ उद्योग खोले गए हैं, सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। आगे आने वाले दिनों में क्या ये केंद्र की जो रणनीति होगी, अगर केंद्र कहेगा 3 मई तक ही लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए, तो केंद्र के हिसाब से सरकार अपना फैसला लेगी या फिर राज्य सरकार अपने हिसाब से देखेगी कि जिस तरीके के हालात हैं उस हिसाब से? अपने देश में संघीय व्यवस्था है। इस महामारी से संघर्ष के दौरान केंद्र और राज्य सब मिलकर काम कर रहे हैं, कोई अपने मन से अलग काम नहीं कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं माननीय मुख्यमंत्रियों की, देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर और उनसे परामर्श प्राप्त किया है। जी। सभी विरोधी दलों के साथ भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विचार विमर्श किया है। तो जैसा आगे स्थिति आएगी तदनुसार निर्णय लिए जाएंगे। अभी आज से ही ऐसी कल्पना करना कि लॉकडाउन के समाप्ति वाले दिन तक कोई नई परिस्थिति पैदा हो जाएगी, किसे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, आधे में लागू करना कि पूरे में लागू करना, इस पर पल पल पर केंद्र की, राज्य की निगाह है। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो प्रतिपल प्रति मिनट बैठकें हो रही लगातार। जी सर, आपका क्या विचार है? क्या लगता है कि क्योंकि यही एक सभी कह रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो शायद स्थितियां और बिगड़ सकती थी। इस समय रहते हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस लॉकडाउन के जरिए। तो आपको क्या लगता है जो स्थितियां दिख रही हैं वो किस तरह से हैं कि वाकई अभी आगे भी हमें इस तरह से सतर्क और लॉकडाउन बढ़ाना होगा, तभी जाके स्थितियां सुधर सकती हैं? निश्चित रूप से लॉकडाउन से देश को लाभ हुआ है, प्रदेश को लाभ हुआ है। हम आबादी की दृष्टि से दुनिया में दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, और समय पर लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, उसका लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में भी उसका लाभ बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अभी से कोई पूर्व भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि आगे क्या होगा, लेकिन लॉकडाउन का लाभ मिला है। और अभी तक हमारी प्रार्थना है, हमको उम्मीद है कि जो लॉकडाउन अधिकारियों के अनुरोध पर, पुलिस के अनुरोध पर अनुशासन बनता है, उसे
अच्छा रहेगा कि हम लोग अपने जीवन का भाग बना लें और हमारी आदतों में आ जाए कि हम कहीं भी बैठे होंगे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का 1.5 मीटर का 2 मीटर का जो प्रस्तावित है उसका पालन करते रहेंगे, तब हमको ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि हम किसी के कहने से ऐसा कर रहे हैं। हमारी आदतें अब महामारी से संघर्ष के दौरान बदल रही हैं और इन्हें बदलना चाहिए। हमारी नमस्कार की आदत, पास पास न बैठकर थोड़ा दूर बैठने की आदत, इधर उधर थूकने की आदत, तो हमारी सारी आदतों में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और ये ऐसा परिवर्तन हमारे भारतीय संस्कृति के मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। जी, बिल्कुल सही बात है। अब धीरे धीरे लोगों को आदत बदलनी पड़ेगी और क्योंकि आदत अभी लगभग सबकी बदल ही गई है। एक हॉटस्पॉट की अगर बात करते हैं यहाँ पर सर कि हॉटस्पॉट हर जगह जो अभी किया गया है इससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसकी भी शिकायत कर रहे हैं कि अब हमारे यहाँ तो कोई मरीज़ मिल नहीं रहा है, फिर भी इस इलाके को हॉटस्पॉट क्यों घोषित किया गया है, जो रेड ग्रीन ऑरेंज जोन बनाए रखे हैं उसमें क्यों रखा गया है। कई ऐसे लोग ऐसी शिकायत कर रहे हैं, तो इनको भी ज़रा समझाइए ऐसे लोगों को भी कि वो क्यों नहीं मान रहे हैं और क्यों इस बात की शिकायत कर रहे हैं। उन्हें स्वीकार करना चाहिए और किसी भी मोहल्ले को, क्षेत्र को, जनपद को, जिले को, क्षेत्र को, एरिया को हॉट स्पॉट घोषित करने में सरकार को कोई मजा नहीं आता है कि सरकार हॉट स्पॉट घोषित करने के बाद कोई रेवेन्यू अर्जित कर लेगी, सरकार हॉट स्पॉट घोषित करने के बाद उसका जय जयकार होने लगेगा। हॉट स्पॉट घोषित करना माने कि सरकार द्वारा अपने विशेष तंत्र को और तनाव में डालना, और काम करने के लिए, और विजिलेंट रहने के लिए, और सजग रहने के लिए कहना। तो जो लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि उनके इलाके को हॉट स्पॉट घोषित किया गया तो कोई अन्याय हो गया, ऐसा नहीं, ये उनके हित में है, सबकी जीवन रक्षा सरकार का, हमारा और इस देश के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक संस्था का कर्तव्य है। तो उसी में से हॉट स्पॉट, उसी में से कहीं रेड जोन, कहीं येलो जोन, ये सब चीजें उद्देश्य आम नागरिकों की जीवन रक्षा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो थोड़ी सतर्कता बेहद ज़रूरी है, सरकार पूरी तरीके से काम करे। आगे आने वाले दिनों में जैसा ही केंद्र का फैसला होगा उसी के आधार पर आगे राज्य भी काम करेगी, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ इसका एक सावधानी ही तरीका है। इसलिए सरकार बार बार अपील कर रही है कि लॉकडाउन का पालन करते रहिए और जो सावधानियाँ बताई गई हैं उसे भी पालन करते रहिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।